नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा ये वो आतंकी संगठन हैं जिन्होंने समय समय पर भारत को अलग अलग तरीके के हमलों में ना सिर्फ घाव दिए बल्कि कई ऐसे अटैक्स किए जिसकी वजह से भारत में बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुए। कई जगह मुजाहिदीन हमले किए गए, कई जगह हम आज भी याद करते हैं 26/11 और अलग अलग इस तरह के हमले। कई जगह ब्लास्ट, कई जगह ट्रेन में ब्लास्ट, बसों में ब्लास्ट। 2016 से 2025 तक पाकिस्तान में कुछ अस्थिरता का माहौल हुआ और उस बीच जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा के ये कुछ आतंकी अलग अलग घटनाओं में मारे गए। हालांकि जब इस पर पाकिस्तान से पूछा गया कि ये क्या हुआ तो पाकिस्तान ने हर बार ये एक जवाब दिया कि भारत ये करा रहा है। भारत ने कहा कि हमसे कोई लेना देना नहीं। और जब पाकिस्तान से और पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा कुछ अज्ञात बंदूकधारी पहुंचे, उन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया और लोगों की मौत हो गई। बार बार भारत पर इसका आरोप लगता रहा, लेकिन भारत ने इस बात से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में हो रही ये असैसिनेशंस, ये हाई प्रोफाइल किलिंग्स असल में पाकिस्तान की अस्थिरता का नतीजा है। हाल ही में हाफिज सईद के सबसे करीबी और जमात-उद-दावा में नंबर 2 अबू कतील, जो हाफिज सईद का भांजा भी है, उस पर हमला हुआ क्वेटा में और वहां उसकी मौत हो गई। मौत की खबर हालांकि हाफिज सईद की भी आई, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को झुठला दिया और कहा है कि हाफिज सईद ठीक है। हाफिज सईद के बारे में और कुछ कहा नहीं गया। वहीं के एक सरकारी अस्पताल के आसपास पुलिस लगा दी गई, वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अंदरूनी खबरें ऐसी भी थीं कि हाफिज सईद को उस हमले में गोली लग गई, उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह मसूद अजहर को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि मसूद अजहर के कई करीबी जो जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के मास्टरमाइंड्स, प्लानर्स, अटैक मोबिलाइजर्स, इन पर अलग अलग तरीके के हमले किए गए जिसमें इनकी जान गई। 2019 में ही अबू हिजाब नाम का एक आतंकी, जिसे गोलियों से भून दिया गया था इस्लामाबाद के पास, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया। अबू हिजाब वही है जिसने 26/11 अटैक में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ना सिर्फ वो एक बड़ा रेडिकलाइज़र था, बल्कि उसी ने आतंकियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत में इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए कहा था। इसके अलावा अबू कातिल भी उनमें से एक है जो 26/11 के अटैक का मेन प्लानरों में से एक रहा है। उसने मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग, साथ ही साथ असलहा, गोला बारूद और भारत में किस तरह एंट्री प्लान होगी इसका पूरा इंतज़ाम किया था। पहली मुलाकात उसने डेविड पर्ल से कराई थी, ऐसी भी खबरें हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहते हैं लोग कि अबू कातिल वो है जिसने पहली मुलाकात डेविड पर्ल से कराई थी, जिसने पूरे दस्तावेज इकट्ठा करके दिए थे भारत के लिए कि कहाँ पर अटैक किया जाना है, किस जगह पर लोकेशन है, कहाँ पर मैसिव अटैक्स हो सकते हैं। अब वहाँ पर अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जिसमें कुछ बंदूकधारी पहुँचते हैं और वहाँ पर मैसिव किलिंग कर देते हैं, यानी बर्स्ट फायर करते हैं। कई जगह पर टेंटेटिव फायरिंग हो जाती है और वहाँ इस तरह के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की हत्याएँ हो रही हैं। पाकिस्तान इसका ठीकरा भारत के सर पर फोड़ना चाहता है। भारत इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन असल में पाकिस्तान मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी उन साजिशों की वजह से जो उसने इतने सालों तक बैठकर रची, और अब वही साजिशें उसके लिए अस्थिरता का कारण, यानी जो राजनीतिक अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में खड़ी हुई है, वो वजह सीधे तौर पर यही है कि एक तरफ बलूचिस्तान मांग कर रहा है अलग देश बनाने की, और इन आतंकी संगठनों को जिस तरह खाद और पानी की जगह असलहे, गोला बारूद और फंडिंग पाकिस्तान ने दी है, आज ये इतने फल फूल गए हैं कि पाकिस्तान ना इन्हें निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इनमें आपसी में जो गैंग वॉर छिड़ी है, यानी संगठन में नंबर 2 से नंबर 1 बनने की, कई जगह अलग अलग आपसी संगठनों में फंड रेजिंग को लेकर, वो वजहें हैं कि पाकिस्तान अब मुंह छुपाने पर मजबूर है। जब ये लोग एक दूसरे की इस तरह हाई प्रोफाइल किलिंग करा रहे हैं तो पाकिस्तान मजबूरन भारत पर सिर्फ कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये किलिंग लगातार बढ़ रही हैं और अब हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग भी इसकी जद में आते नज़र आ रहे हैं। नमस्कार।